बैलेंस इम्बैलेंस। ठीक है, आज की जो आपने क्लास है उस्ताद ना जी। हमारी बैलेंस इम्बैलेंस। वालेकुम अस्सलाम कैप्टन। बैलेंस इम्बैलेंस, फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी। ठीक है, आज की क्लास हमारी जो है ना उसके ऊपर है। ठीक है, अच्छा एफवीजी जो है ना, फेयर वैल्यू गैप, बैलेंस इम्बैलेंस, एफवीजी, ये सारी एक ही चीज़ है। ठीक है, सारी एक ही चीज़ है। अब एफवीजी या बैलेंस इम्बैलेंस किसको बोलते हैं? ठीक है, पहले मैं आप लोगों को जो है ना एक सेकंड वो तरतीब से थोड़ा सा समझा दूँ। हमारे पास एक ग्रीन कैंडल आती है, ठीक है, जिसकी विक है। फिर एक ग्रीन कैंडल आती है और एक और ग्रीन आ गई। ठीक है, अब इसकी भी विक है। अब ये जो एक इधर बनाता हूँ, ये हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनती है, एक इधर ग्रीन कैंडल बनती है और एक इधर ग्रीन कैंडल बनती है। ठीक है, अब मैं इनकी जो है ना विकें आपस में अटैच करता हूँ। अब ये देखो कि इनकी विकें आपस में अटैच हो रही हैं, जी उस्ताद जी। लेकिन इसकी विकें आपस में अटैच नहीं हो रही। ठीक है, जी उस्ताद जी। अब याद रहे कि ये बैलेंस है, ये इम्बैलेंस है। ठीक है, ये जी बैलेंस है उस्ताद जी। और ये इम्बैलेंस है। और ये एफवीजी भी इसको बोलते हैं। फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी एक ही चीज़ है ना, और इम्बैलेंस ये भी एक ही चीज़ है। अच्छा, अब ना इस जगह पे देखें, ना कोई एफवीजी है, ना कोई फेयर वैल्यू गैप है, ना इम्बैलेंस है, इस जगह पे बैलेंस है। ठीक है, अच्छा जी। अब एक सेटअप ऐसे भी फेयर वैल्यू गैप ना, एफवीजी, इम्बैलेंस, एक ही जगह पे आ जाते हैं हमारे पास रेड कैंडल। ठीक है, रेड कैंडल बनी, मान लो कि हैमर टाइप कैंडल बन गई, ये स्पिनिंग टाइप कैंडल बन गई, और हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बन गई, फिर एक ग्रीन कैंडल बन गई। अब इस जगह पे भी फेयर वैल्यू गैप बन सकता है। जैसे कि अब इस जगह पे ये देखें कि हमारे पास नहीं बना, बैलेंस है इस जगह पे। ठीक है, और इस जगह पे हमारे पास स्पिनिंग टाइप कैंडल बनी, लेकिन इस जगह पे उसने फेयर वैल्यू गैप बना दिया है। अब इस जगह पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, नज़र आ रहा है ना। जी उस्ताद जी। अब इसमें भी फेयर वैल्यू गैप है और इसमें भी है, लेकिन क्या है कि इसमें भी नहीं है फेयर वैल्यू गैप, इसमें भी नहीं है। अब इसको हम मतलब कि यूज़ किस लिए करेंगे? हम इसको एक कन्फर्मेशन के लिए यूज़ करेंगे, एक कन्फर्मेशन के लिए यूज़ करेंगे फेयर वैल्यू गैप को, बैलेंस इम्बैलेंस। ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं दोनों सेटअप बना देता हूँ। ठीक है, अब हम ऐसा समझते हैं, क्योंकि हर दफ़ा मैं इसी तरीके से समझाता हूँ, मुझे लगता है कि ये तरीका जो है ना आप लोगों को जल्दी समझ आ जाएगा। जैसे कि अब इस जगह पे आप लोग देखो कि यार बायर्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं ना मार्केट में, बायर मार्केट में बहुत ज़्यादा होते हैं, सेलर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए हम इस तरीके से कुछ बात करेंगे कि समझ लो कि इस जगह पे आपके पास एक 100 बायर मौजूद है इस एरिया में। ये जो एरिया है ना, जहाँ से मार्केट ऊपर गई है, मान लो कि इस जगह पे 100 बायर बैठे हुए हैं। अब इस जगह पे बैठे हैं, मार्केट आई है, तो 50 बायर एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, 50 बायर एंट्री करते हैं इस जगह से, जहाँ से ग्रीन कैंडल फर्स्ट वाली मतलब बनी है, जहाँ से पहली कैंडल जहाँ से ग्रीन है, मार्केट को लेके जाते हैं थोड़ा ऊपर। अब 50 ने एंट्री ली है, बाकी कितने बच गए हैं? भाई 50। बाकी 50 बच गए। ठीक है, अब 50 बायर इस जगह पे बचे हुए हैं, लेकिन अब अगर उन्होंने एंट्री लेनी है, ठीक है, अगर एंट्री लेनी है, ये कैंडल बन चुकी है, उनको इधर से एंट्री लेनी पड़ेगी। इधर तो नहीं ना ले सकते, क्योंकि मार्केट की प्राइस इस जगह पे चली गई है। जी उस्ताद मार्केट जी। की प्राइस इस जगह पे चली गई है। अगर उन 50 जो हमारे पास सेलर बच गए हैं ना, उनको इधर से एंट्री लेनी पड़ेगी। लेकिन क्या है
कि वो थोड़ा वेट करते हैं कि यार मार्केट थोड़ी सी नीचे है तो हम नीचे से बाय कर लेंगे, लेकिन क्या होता है कि मार्केट उनको मौका नहीं देती, वो और ज़्यादा ऊपर चली जाती है। जब और ऊपर चली जाती है, जैसे मार्केट ऊपर जा रही है तो हर बंदे के पास वही प्राइस चल रही है ना, जो मार्केट जिस प्राइस पे घूम रही है। तो जो बायर्स थे सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे, तो वो कहेंगे कि यार अब जो है हमें एंट्री कर लेनी चाहिए या नहीं कर लेनी चाहिए। लेकिन अब बात ये है कि ये जो 50 इस जगह पे बैठे हुए हैं ना, वो इस जगह पे चले गए। अब उनका एंट्री पॉइंट ये लेवल से है, इधर से। मान लो कि इधर ले लें, इधर ले लें, इधर ले लें या कहाँ पे भी ले लें। लेकिन फिलहाल अब जहाँ पे प्राइस चल रही है ना, वो एरिया ये वाला है। ये मान लो कि अभी ग्रीन, ये वाली ग्रीन बाद में बनी है, ठीक है। पहले तो ये ग्रीन बनी है ना, जब मार्केट ऊपर गई है तो वो अब क्या इंतजार करेंगे कि यार मार्केट थोड़ी सी नीचे आए और ये हमारे पास इम्बैलेंस भी पड़ा हुआ है, क्योंकि पहले इधर ये वीक नहीं थी, ठीक है। जब मार्केट नीचे आएगी उस टाइम भी वीक बनेगी, तो कहेंगे कि यार इम्बैलेंस भी है, इधर से हम एंट्री लेंगे, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। अब वो 50 इधर से एंट्री ले लेते हैं, बाकी जो 50 बचते हैं मार्केट को नीचे आने का जो है ना थोड़ा वेट करते हैं, जैसे नीचे आती है वो इधर से एंट्री लेते हैं, मार्केट ऊपर चली जाती है। अब ये सवाल हमारा इधर ही रहेगा, ठीक है, फिर हम दोबारा इधर आएंगे। अब ये याद रहे कि 50 बायर्स ने इस जगह से एंट्री ले ली, 50 ने इस जगह पे एंट्री ले ली, बाकी इस जगह पे कोई बायर बचा है? ये मुझे बस इतना बता दें। नहीं सर, नहीं सर। मतलब इस जगह पे 0-0 हो गया, जी। क्योंकि 50 ने इधर से एंट्री ले ली, 50 ने इधर से ले ली। अब बायर इस जगह पे हमारे पास मतलब 0-0 हो गया। अब वही बात हम इधर करेंगे, ठीक है। 100 बायर इस जगह पे भी है, 50 एंट्री ले लेते हैं, 50 एंट्री ले लेते हैं, बाकी कितने बचते हैं? 50, ठीक है। 50। मार्केट के ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन ये जो 50 बच जाते हैं ना, अब क्या होता है कि इनको टाइम ही नहीं मिलता, मार्केट में ज़्यादा पावर होती है, इम्बैलेंस है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग है, मार्केट ऊपर निकल जाती है। लेकिन अब ये जो बायर थे, ठीक है, अब वो मान लो कि इधर बैठ जाते हैं आके या इधर आ जाते हैं, क्योंकि मार्केट की प्राइस जैसे ऊपर नीचे होगी तो बायर सेलर्स की पोजीशन वैसे ही चेंज होती रहती है, ठीक है। अब लेकिन मान लो कि 50 बायर्स ने इस जगह पे बाय कर लिया, 50 बायर ने इधर से बाय कर लिया, प्रॉफिट किसको ज्यादा होगा? जिसने नीचे से बाय किया है ना। मान लो कि जैसे कि अभी हमारा गंदम का रेट चल रहा है 4000 रुपये, ठीक है, लेकिन वो कुछ दिन गुजरते हैं या कुछ टाइम गुजरता है तो उसका रेट जो हो जाता है 5000 हो जाता है। अब फायदा किसको हुआ है, जिसने 4000 में ली है कि जिसने 5000 में ली है? जाहिर सी बात है जिसने 4000 में ली है उसको फायदा हो गया कि यार मुझे सस्ती मिल गई है, ठीक है। अगर वो उस टाइम बेचना भी चाहेगा तो उसको 1000 रुपया मुनाफा मिलेगा, ठीक है। तो बात यह कि ये जो नीचे से बायर्स थे जो 50, उनको ज्यादा फायदा है, तो वो जो इधर 50 बायर अगर बाय करेंगे तो वो उनको, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो उसको फायदा तो होगा लेकिन कम होगा। अगर वो इधर से गिर गई मार्केट तो उसको नुकसान भी होगा। तो लेकिन वो क्या करेगा कि यार मैं क्या करता हूँ कि मार्केट ऊपर जा रही है, इम्बैलेंस है, तो मैं इधर बाय नहीं करता हूँ, मैं वेट कर लेता हूँ मार्केट का नीचे आने का या प्राइस डाउन होने का, मैं वेट कर लेता हूँ। अब इस जगह पे मार्केट ऊपर निकल गई, अब इस जगह पे 50 ने एंट्री ली थी, बाकी कितने बचे हुए हैं? 50 बचे हुए हैं। अब इस जगह पे 50 हमारे पास बचे हुए हैं। अब ये जो इम्बैलेंस है ना, ये जो सेंटर में एरिया खाली है ना, इसको हम इम्बैलेंस बोल रहे हैं, फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी, ठीक है। जी सर। हाँ, इधर कोई इम्बैलेंस नहीं है क्योंकि इधर बैलेंस है मार्केट में, इस जगह पे कोई जगह खाली है ही नहीं, मतलब कि ये जो कैंडल बनी है। अच्छा जी, अब एक हम बात करेंगे कि मान लो कि ये मेरे पास एक स्पोर्ट लेवल है, ठीक है, और एक स्पोर्ट ये है हमारे पास। अब इस जगह पे जैसे कि ये हम इसको नंबर 1 बोलेंगे, नंबर 1, नंबर 2। अब मुझे बताओ कि ये नंबर 1 जो हमारे पास स्पोर्ट है, इस जगह पे कितने बायर हैं? बाकी 0-0। 0 नहीं। और ये जो नंबर 2 है, इस जगह पे हमारे पास कितने बायर हैं स्पोर्ट पे? 50। वो तो 50 है। 50 है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब मार्केट इधर से नीचे आएगी ना, इधर से थोड़ी बहुत करेक्शन करेगी, डाउन गिरने के चांसेस ज्यादा है। अब क्या है कि मार्केट ऊपर गई नीचे आई, अब वो जो 50 बायर बैठे हुए हैं
उनको मौका मिल गया बाय करने का कि यार मार्केट आ गई वापस, हो सकता है इधर से नीचे भी गिर जाए, लेकिन वो जो 50 बायर हैं वो एक दफा बाय करेंगे मार्केट को, मतलब कि थोड़ा सा पुश लाजिम देंगे, ठीक है। हो सकता है ज्यादा भी ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मार्केट नीचे गिरने के चांसेस कम है। अब इस जगह पे हम एक चीज फिल्टर करें कि ये हमारी जो सपोर्ट है ना, ये हमारी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मार्केट इधर से आएगी, बाहर इस जगह पे मौजूद है, मार्केट ऊपर जाएगी, नहीं भी गई तो इस जगह पे हमें जो हम ट्रेड करेंगे इस सपोर्ट पे, तो विन होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब इस जगह पे मार्केट ऊपर से नीचे आएगी, इस जगह पे अगर हम बाय की ट्रेड करेंगे तो कभी विन होगी कभी लॉस होगी, इस जगह पे हमें मतलब कि 50-50 चांस है, ठीक है। तो हम इस चीज को फिल्टर कर रहे हैं कि जब हमने सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रा करना है ना, लेवल कोई भी ड्रा करना है, तो हमने देखना है कि यार इस सपोर्ट पे कोई फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी, बैलेंस, इम्बैलेंस, जैसे कि इस जगह पे तो बैलेंस है, लेकिन इम्बैलेंस की बात करें तो, ठीक है, इम्बैलेंस कोई पड़ा हुआ है, कोई मतलब कि कैंडलें ऐसी बनी हुई हैं जिनमें दरमियान से जगह खाली है, वीकें टच नहीं है, तो वो हम एरिया, वो हम सपोर्ट देखेंगे, उस जगह पे हम लेवल ड्रा करेंगे और हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा बैलेंस एरिया होगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि 50-50 चांस। अब मुझे बताओ कि किस किस बंदे को इस जगह पे समझ आई है, जिसको नहीं आई वो भी बताए। सर समझ आ गई है। ठीक है, समझ आ गई सर। ठीक है फिर आइए समझाते सर जी, जहाँ एफईजी या इम्बैलेंस है वहाँ मार्केट के चांसेस ज्यादा है रिटर्न करने के, और हाँ, जहाँ बैलेंस है तो वहाँ चांसेस है मार्केट गिरने के। यस, बिल्कुल। आगे चलें। अच्छा, अब हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन की, ठीक है, ट्रेंड लाइन की हम बात करेंगे। सबसे पहले ट्रेंड लाइन जो हमने, कुछ लोग ना इस तरीके से लगाते हैं, जैसे कि ये देखो, कुछ लोग सही बताओ, जो नए बंदे फ्रेश बंदे हैं ना, जो पहले जिनको ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता था, वो जरा मुझे बताएं कि समझ आ रही है कि नहीं। जी सर समझ आ रही है। समझ आ रही है, समझ आ रही है। जो फ्रेश बेहतरीन बंदे हैं, तरीके से पुराने बंदों को तो समझ आएगी क्योंकि उनको तो मार्केट में इतना इतना टाइम हो गया है, लेकिन जो फ्रेश बंदे हैं जिन्होंने पहले मतलब कि ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा नहीं की, या 1 महीना 2 महीने का एक्सपीरियंस है जिनका, सर आप इतने साधारण पास में समझाते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाती है। सही हो गया। अच्छा, अब ना कुछ लोग ट्रेंड लाइन लगाते हैं इस तरीके से, कुछ लोग लगाते हैं ट्रेंड लाइन इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, ये दोनों ही वैलिड है, ठीक है, ये दोनों ही वैलिड है, गलत नहीं है, दोनों ही ठीक है। लेकिन अब पता ही बात क्या है, अभी मान लो कि मार्केट इधर से ऊपर की तरफ आ रही है, कभी इस लेवल पे आके क्लोज हुई, आपने डाउन की ट्रेड की, लॉस ऊपर वाले लेवल पे जाके क्लोज हो गई, फिर आप ट्रेड करेंगे, फिर शायद विन हो जाए या लॉस हो जाए, वो एक बात की बात है, ठीक है। लेकिन हम कुछ इस तरीके से हम नहीं ड्रा करेंगे, ठीक है। कभी ऐसा होता है कि मार्केट इस लेवल पे रिवर्स दे देती है, कभी ये जाती है ऊपर वाले लेवल पे क्लोज होती है तो उधर जाके रिवर्स दे देती है, ठीक है। लेकिन हम इस तरीके से लेवल ड्रा नहीं करेंगे, इस तरीके से ट्रेंड लाइन हम ड्रा नहीं करेंगे, हम ड्रा करेंगे वही 20% का लेवल जो कि रात को हमने पढ़ा है ना, ठीक है। हमने बॉडी से मार्क करना है, सॉरी पहला हमने हाई मार्क करना है, दूसरा हमने बॉडी से मार्क कर लेना है, बस सिंपल। ये 20% का हमारा लेवल बन गया। अब याद रहे कि मार्केट इसके अंदर आके क्लोज हो तब भी डाउन की ट्रेड है अगली कैंडल पे, ठीक है। अगर ये लेवल पे क्लोज करे आके तब भी आप डाउन की ट्रेड करो, अगर ये ऊपर वाले लेवल पे क्लोज करे तब भी डाउन की ट्रेड करो, ठीक है। लगाना आपने वही 20% का लेवल है। अगर ऊपर ज़्यादा विकें लंबी है, मान लो इसकी विक ज़्यादा लंबी है, बाकी को इग्नोर करो, बस 20% अपना एरिया मार्क कर लो, बस छोड़ दो, ठीक है। मान लो रेड कैंडल की विक ज़्यादा लंबी है, बाकी इग्नोर करो, ठीक है।
बस अपना 20% का एरिया कवर करके बस लेवल ड्रा कर लो, ठीक है, समझ आ गई चीज़ की। अब बात हम करेंगे कि ट्रेंड लाइन हमने मान लो लगा ली, ठीक है, ट्रेंड लाइन हमने लगा ली। ये तो सैंपल इस तरीके से बना हुआ है, लेकिन आप लोगों ने जैसे मैंने उधर बताया ना आप लोगों को बॉडी से मार्क करना है, ठीक है। ये मैं इस दफ़ा अपडेट करूँगा, इनको मैं थोड़ा सा सेट करूँगा इन कैंडल, ठीक है। काफ़ी पुराना हो गया ये ना चीज़ें, ये भी अपडेट होने वाली हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपने मतलब कि एक टच आपको मिल गया जहाँ से आपने ट्रेंड लाइन ड्रा की है, ठीक है। और एक जब टच बनेगा ना उस टाइम आप ट्रेंड लाइन ड्रा नहीं कर सकते, ये चीज़ याद रखना। जब दूसरा टच बनेगा दूसरे टच पे आप ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हो, ठीक है। मान लो कि अब एक टच बनाए, ठीक है, मैं इधर से एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या पता दूसरा टच कहाँ पे बनाएगी मार्केट। अब ऐसा थोड़ी कि मेरी लाइन से टच करके ऊपर जाएगी, ऐसा होगा कि मान लो कि मैंने इस जगह पे ट्रेंड लाइन ड्रा कर ली, ठीक है। अब दूसरा तो टच ही कोई नहीं है, क्या पता मार्केट इधर से ऊपर चली जाए, ठीक है। जब दूसरा टच बनेगा ना उस टाइम आपने लेवल ड्रा करना है, ठीक है। अब आपके पास इस जगह पे दूसरा टच बना, ठीक है, फर्स्ट टच, सेकंड टच, ठीक है, थर्ड। अच्छा, अब ये जो तीसरा टच है ना हमारे पास, इस पे आपने ट्रेड करनी है, तीसरे टच पे। फोर टच पे भी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, तीसरे टच पे भी आप ट्रेड कर सकते हो, फोर टच पे भी ट्रेड कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को बताऊं, इधर हम बात करेंगे ऑर्डर फ्लो की भी, ठीक है, इस पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं फोर टच पे। मैं एक चीज़ और भी जगह पे आपको बड़े काम की बताऊंगा, ठीक है। कुछ लोग डरते हैं 1 मिनट की ट्रेड करने में ना, 2 मिनट की, उनको इधर अच्छी एक मिल जाएगी अपॉर्चुनिटी। अच्छा जी, अब याद रहे जैसे कि आप इस जगह पे लो हाई हायर लो, लो और हाई और हायर लो मार्केट बनाती जा रही है ऊपर, ठीक है। अब बताइए बात क्या है, अब मान लो कि ये दो टच मेरे पास बन गए हैं, ठीक है। अब मार्केट इधर से जाती है ऊपर, अगर इधर से ही नीचे गिर जाए तो आप ट्रेड नहीं ले सकते। इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि ये जो हाई है ना ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हाई ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये ब्रेक नहीं होगा, अभी मान लो कि ये ब्रेक हो गया, मार्केट नीचे आए इस लेवल पे आके क्लोज करे, आप लोग इधर से डायरेक्ट बाय के लिए ट्रेड करो, नो टेंशन, ठीक है। अगर कहते हो कि यार ये मार्केट इधर लेवल पे जाती है, लेवल से नीचे आ जाती है, अगर आप इधर से बाय करेंगे तो ये आपकी गलत जो है ना ट्रेड होगी। इधर से अगर बाय करेंगे तो ये ट्रेड आपकी तकरीबन समझ लो कि 50-50 है। इस जगह पे वो पैटर्न एक है वो भी बन सकता है, लेकिन बात ये है कि आपने देखना है कि हाई लगा है। अगर हाई लगेगा तो आप ट्रेड करोगे, फिर मार्केट ऊपर जाती है, नया हाई लगाती है, ये ब्रेक करती है लेवल, फिर आके क्लोज होती है हमारी मतलब कि ट्रेंड लाइन पे, तो हम फिर बाय के लिए ट्रेड करेंगे। तीसरे टच और चौथे टच पे आप लोग ट्रेड करोगे, पांचवें टच पे आप ट्रेड नहीं करोगे। कभी पांचवा टच काम करेगा, कभी नहीं करेगा। कभी ऐसा होता है कि 8-8 10-10 टच बन जाते हैं, मतलब कितनी लंबी ट्रेंड लाइन बन जाती है। लेकिन जो वैलिड है, जो अच्छी कंफर्मेशन वाली ट्रेड है, वो 3 से 4 है। 5 भी ठीक है, लेकिन 4-3 ये ठीक है। पांचवीं पे आप लेना चाहें तो रिस्क ले सकते हैं, नहीं तो आप अवॉइड करें तो वो भी अच्छी बात है। अच्छा जी, अगर हाई नहीं लगता, दोबारा से बताता हूँ, ये देखें मार्केट ऊपर नहीं गई, नीचे ही रह गई है, वापस आके लेवल पे क्लोज हुई है, तो आप इधर से बाय नहीं कर सकते भाई। समझ आ गई? जिसको समझ आई है बोलो, फिर आगे चले। सर ये ऐसे पैटर्न बने तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट ये सारा पैटर्न ही खराब हो गया भाईजान सिस्टम खराब हो गया ना सारा, ट्रेंड लाइन मतलब चेंज ऑफ करेक्टर हो सकता है इस जगह पे। अगर इसके बाद जाके वो उसी फ्लो में आना शुरू हो जाए जिस तरह आप बता रहे हैं तो फिर वो ट्रेड कर सकते हैं। अगर मान लो कि इधर से मार्केट नीचे गिर गई, वापस ऊपर गई, ठीक है, फिर हाई नया लग गया वापस, जब इस लेवल पे आके क्लोज हो, चौथा टच बनेगा, आप बाय कर लो। सर अच्छा ऊपर साहब जितना जी, मर्जी चली जाए मार्केट, कोई इशू नहीं है, अगर ऐसा नीचे होता नहीं है, आनी चाहिए, ब्रेक नहीं होना ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है कि मार्केट इधर से गिर जाती है नीचे, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आएगी, तो फिर ट्रेड नहीं बनती है आपकी।
पहले उसी स्पोर्ट के ऊपर ऊपर कि नहीं ट्रेड हाँ उसी स्पोर्ट के ऊपर ऊपर रहे। ठीक हो गया। हाँ अच्छा जी, अब एक चीज़ और आप लोगों को मैं बताऊं, ठीक है, ऑर्डर फ्लो, ठीक है, ऑर्डर फ्लो इस तरीके से हम जो है ना मतलब कि देखेंगे। फ्लो का तो पता है ना, ठीक है, फ्लो के बारे में पता है, जी। फ्लो किसको बोलते हैं? या सर एक रिदम में चलना एक हाँ फ्लो का जैसे कि अभी मतलब मान लो एक कि चीज एक फ्लो हवा का रुख किस तरफ है, बस वो फ्लो उधर का ही है ना, ठीक है। अभी जैसे कोई मार्केट किसी अप फ्लो ट्रेंड में जा रही है एक ना, लाइन में तो जाके ये आपका फ्लो है, बल्कि एक ही साइड पे जा रही है मार्केट। अगर नीचे आ रही है, ठीक है, मार्केट का जो फ्लो है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। जी समझ आ गया ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 20% ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਲੈਵਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। नो मैं आगे बताऊंगा यासिर भाई, टेंशन नहीं लो। अच्छा जी, अच्छा सर मैं वो आगे बताऊंगा। अभी ना जो ऑर्डर फ्लो होगा, ठीक है, बायर्स का या सेलर्स का, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, उस पर आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा एक चीज़ तो रह गई यार, सॉरी, वो मैं आप लोगों को बता दूँ। अब जब ये हाई लगा, ठीक है, अच्छा अब इस जगह पे भी हाई लगेगा नया, ठीक है। अब ना एक चला गया ट्रेंड था लाइन पे आप लोगों ने ट्रेड पता किस तरीके से करनी है, आवाज आ रही है मेरी? जी लग गया था बाहर की। जिसके पीछे शोर है सर यार पहले वो तो रिक्वेस्ट प्लीज आती है म्यूट कर लो बस। अच्छा अच्छा पहले भाई, जब आपने ट्रेंड लाइन के ऊपर आके आए, कैंडल क्लोज हुई, आपने बाय के लिए ट्रेड की, जब आपने बाय के लिए ट्रेड की, वो क्या हुआ कि आपकी ट्रेड विन हो जाती है, आपकी ट्रेड विन होगी है, तो याद रहे कि ये जो ऑर्डर फ्लो होगा ना, उससे जब मार्केट बाहर निकल जाएगी तब भी आप बाय के लिए ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप ऐसा ही करें फिलहाल प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, आपने ट्रेंड लाइन पे ट्रेड की, विन हो गई, आप नेक्स्ट इधर से 3 4 5 मिनट के लिए ना, 3 मिनट की लगा लो, 4 मिनट की, 5 मिनट की, इधर से ट्रेड बाय के लिए फिर लगाओ। अगर डाउन ट्रेंड है तो फिर डाउन के लिए ट्रेड लगाओ। ट्रेंड लाइन पे आपकी एक ट्रेड विन हो जाए तीसरे टच पे, तो आपने क्या करना है कि अगेन 3 4 मिनट 5 मिनट के लिए ट्रेड फिर बाय के लिए लगा दो, ठीक है। अगर चौथा टच है, कैंडल आगे क्लोज हुई, आपने बाय के लिए ट्रेड की, वो विन होगी 1 मिनट के लिए, ठीक है, आप नेक्स्ट 4 5 मिनट 3 मिनट के लिए फिर बाय कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सर वो ट्रेंड जोन सी आपका मर्जी ना कैंडल बन जाए। ठीक है जोन सी नहीं, अगर आपकी ट्रेड विन होगी तो मतलब ग्रीन कैंडल बनेगी तो, ग्रीन कैंडल, अब ग्रीन ट्रेड विन डोजी नहीं होगी होनी उसके बाद चाहिए, कैंडल जो डोजी को बननी नहीं, है वो जोन सी मर्जी बनी। तकरीबन ये जो पीछे रेड कैंडल होगी उसके 50% तक लाजिम बने, जिस पे ट्रेड विन हो। हाँ फिर जी, हम जिस पे 4 5 आपने मिनट की मान ट्रेड लो ले सकते कि इस ग्रीन कैंडल पे आपने बाय के लिए ट्रेड की, वो 50% से ऊपर बन गई, आप इधर से 3 4 5 मिनट के लिए बाय के लिए करो, वो आपकी ट्रेड विन होगी। अच्छा सर जी हैं। ठीक हो। बोलो। अच्छा सर जी, अगर तीसरे टच पे या चौथे टच पे थोड़ी सी ब्रेक आ देती है, जैसे कि 10 to 50%, तो फिर भी हमें बाइफिकेट करनी चाहिए। अगर नीचे ब्रेक हो जाता है तो फिर तो नहीं करेंगे ना, अगर 10 to 20% या 50% फिर कर होता है, सकते हो 10% तो 5% फिर आप कर सकते ਉਸਤਾਦ ਜੀ हो। जी भाई, ਐਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਡੀ ਤੀਸਰੇ ਟੈਚ ਤੇ ਆ ਟ੍ਰੇਡ ਆਪਣੀ ਲਈ ਅਗਰ ਵਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਬੀਐਸ ਲੈਵਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ करे तो फिर हाँ ट्रेड लेनी चाहिए नहीं भाई जान, आपकी जब एक ट्रेड विन हो जाए आप फौरी लगाओगे कैंडल पे भी ट्रेड। ठीक है सारी मेहरबानी अभी ना मैं ऑर्डर फ्लो के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि मार्केट जा रही है अप ट्रेंड में, ठीक है, अब ये जो एरिया है ना, मैं मार्क करूंगा इस जगह पे भी, एक सेकंड जरा ना, ये वाला एरिया, सॉरी थोड़ा सा टेक्निकल करते हैं, ये हमारे पास ग्रीन एरिया आ गया, ये हमारे पास सेलर का एरिया आ गया, ये हमारे पास आ गया बायर्स का एरिया, ठीक है। अब ये हमारे पास जो ऑर्डर फ्लो है, ये हमारे पास बायर का ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, बायर का ऑर्डर फ्लो है, जैसे कि ये आप लोग देखें, ठीक है, ये हमारे पास बायर का ऑर्डर फ्लो है। अब मार्केट इसके अंदर आए, ठीक है, इसके अंदर आई, सॉरी इस जोन के अंदर आई, तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। अगर ट्रेंड लाइन बन रही है जैसे कि इस जगह पे बन रही है तो आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन फिलहाल नहीं, आप वेट करो, ठीक है।
जैसे इससे अगर देखो कि अगर मार्केट इधर ब्रेक कर देती है या इधर पहुंच जाती है तो फिर वो काम नहीं करना आपने, जो मैं अभी बताने लगा हूँ ट्रेड वाला, ठीक है। अगर इधर इसके अंदर से ही वापस रिवर्स करे, जैसे इससे बाहर निकलती जाए ना, आप अगली कैंडल बाय के लिए ट्रेड कर सकते हो। जैसे इस ऑर्डर फ्लो से कैंडल बाहर निकले, आप लोग बाय के लिए ट्रेड करो। जैसे इस जगह पे आप लोग देखें कि मार्केट इस लेवल तक नहीं आई, ठीक है, मार्केट इस ऑर्डर फ्लो में आई, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी, ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल पे आप बाय के लिए 1 मिनट के लिए ट्रेड कर सकते हो। इस पे 1 मिनट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। अब मुझे बताओ ऑर्डर फ्लो में किसी को कोई क्वेश्चन है? सारी शुक्रिया, समझ आ गई। अभी ये भी ऑर्डर फ्लो है, अब याद रहे कि ये भी ऑर्डर फ्लो है। ऑर्डर फ्लो में जो कैंडल ने क्लोज अप निकलना है तो वो एक कैंडल निकल सकती है, 2 कैंडल, बस एक ही निकलनी नहीं, चाहिए। एक निकले तो आप ट्रेड करो। जैसे कि अब ये देखो ना, रेड कैंडल आई, नीचे से 2 इस ऑर्डर फ्लो में क्लोज हो गई, ठीक है। क्या ऑर्डर फ्लो मतलब सेकंड अगर दूसरी या तीसरी कैंडल हो तो फिर नहीं। नहीं, मैं बताता हूँ ना। अब यार देखो, मार्केट इसके अंदर आई, नीचे छोटी छोटी कैंडल ना, मान लो इसके अंदर आई, लेकिन ये लेवल टच ना करे, याद रखना इस चीज को। 2-3 कैंडलें इसके अंदर आ गई, ठीक है, फिर इधर से मान लो कि 2-3 कैंडलें बना के ऊपर जा रही है, ठीक है। अब ये ऑर्डर फ्लो से बाहर निकल गई, जी जी, अब करो बाय के लिए ट्रेड। बस यही पूछ रहा था कि ऐसे कर सकते मुझे हैं समझ फिर? आ गई थी ना, मैं इसीलिए फिर इसी तरीके से समझा, ठीक है। इस पे फिर बाय करो। अगर सिंगल कैंडल से निकलती है ना बायर मार्केट, इसके अंदर आके क्लोज हो गई इस तरीके से, इसके अंदर आके क्लोज हुई, अगली कैंडल ऑर्डर फ्लो से मतलब बाय निकल गई, बाय के लिए अगली कैंडल पे ट्रेड करो, कोई मसला नहीं, ठीक है, ठीक है। उम्मीद है कि यार इस चीज़ की समझ आई होगी, क्योंकि इसकी जी सर, आ बड़ी गई। डिटेल से हमने बात की है इस चीज़ के ऊपर। जी सर, ओके।